नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रकाश माने जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के एनर्जी की तरफ और आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए, उन सोल्स के लिए होने वाली है जो ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आप अपने जीवन में कई संघर्षों से गुजरे हैं, कई बार टूटे हैं, कई बार जैसे आप अंधेरे में रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके भीतर की लौ नहीं बूझी। और दोस्तों, आपका जो भाग्य है वो साधारण नहीं है, आपकी डेस्टिनी अलग है। बहुत से लोग जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं आप। तो आज की रीडिंग उन्हीं सोल्स के लिए होने वाली है। दोस्तों, आप उस राह पे चल रहे हो जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। आपकी जो ये यात्रा है, जिसका हर कदम आपके कर्म से और ईश्वर की योजना से तय होता है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है रिवर्स, कि आपकी डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सबसे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आ गया। वाह, हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ सोर्स, एस ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटाकल, जस्टिस, चैरियट। बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हैं, टावर, ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। टावर का कार्ड ही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफें आपके जीवन में आई हैं। कई टावर मोमेंट रहे हैं जिसने आपको बहुत बदला है ना। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है वो लगातार बदल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा रहा है ना। और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आपकी किस्मत बार बार करवट लेती है। कई बार आपको ऐसा भी लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है ना, लेकिन अचानक से जैसे आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। और ये चीज़ ना कहीं ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आपका भाग्य साधारण नहीं है, क्योंकि जैसे सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता आपके लिए ज़रूर खुलता है। लेकिन हाँ, ईश्वर आपकी पूरी परीक्षा लेते हैं, आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचाने के लिए। जैसे बहुत से संघर्ष आपके जीवन में रहे, है ना। दोस्तों, ईश्वर आपको उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहाँ आपकी जो किस्मत है वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, यानी कि जो आपके जीवन में हुआ है वो दूसरों के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा, है ना। और आपकी जो डेस्टिनी है वो डिवाइन टाइमिंग से जुड़ी हुई है। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे, यानी कि अभी सिचुएशन चाहे जो भी हो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको सही समय पर सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, है ना। और आपके लिए जो रास्ता लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सी बातें हैं, है ना, लेकिन इसके साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ भी। मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के लिए कि आपको ऐसा भी लगता हो कि मुझे बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी आपका जैसे लक्ष्य हो उसमें परीक्षाएँ खूब होती है आपकी। ईश्वर ने ना आपके जीवन में कुछ घटनाएँ शायद इसीलिए रखी थी ताकि आप टूट करके दोबारा से बनें, है ना? तभी यहाँ पे टावर की एनर्जी बॉटम की आ रही है और हर बार आप और मजबूत बनते चले जाएँ। और दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको शायद ईश्वर ने बिल्कुल आसान राह नहीं दी है ना? आपको वही राह दी गई है जो कि आपको साधारण से असाधारण इंसान बनाती है। क्योंकि नॉर्मल तो सबके जीवन में ही होता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो आपको असाधारण बनाती है, कि ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ का या ऐसे-ऐसे लोगों का, ऐसी-ऐसी कठिनाइयों का आपने अपने जीवन में सामना किया हो।
है ना? तो ये कारण एक है कि कई लोग आपको समझ ही नहीं पाते हैं। वे लोग ना आपको गिरते हुए देखते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि अब आप और ऊँचा उठने के लिए नीचे गिरे, है ना? तो आपकी डेस्टिनी दोस्तों आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर मुझे लगता है आपको सोल को भी सैटिस्फैक्शन मिलेगा और आपकी जो पहचान है एक प्रकाश स्तंभ की भांति चमकेगी, है ना? जो शायद दूसरों के लिए भी रास्ता बनाए, दूसरों को जीवन दिखाए, दूसरों को मोटिवेट करे। आप जहाँ पे पहुँचने वाले हो ना, वहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों, है ना? और आपकी जो मंजिल है वो साधारण मंजिल नहीं है, इतना आप याद रखिए, है ना? ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शक्ति, आशीर्वाद और आत्मिक ज्ञान सब कुछ एक साथ मिलता है। तो ईश्वर आपको इसी के लिए तैयार भी कर रहे हैं, है ना? और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अक्सर लोग हार मान के लौट आते हैं, लेकिन आप नहीं, आप अभी भी जैसे डटे हुए हैं अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए। और आपने अपने जो जीवन में है ना धैर्य भी बहुत सीखा है, विश्वास सीखा है और साथ में सरेंडर की भावना भी आप में है। सिचुएशन चाहे जो भी हो जिसे आपने पूर्ण सरेंडर किया है ना? और यही वो गुण हैं आपके जो आपको वहाँ तक पहुँचाएँगे जहाँ पे शायद दूसरे लोगों के कदम रुक जाते हैं क्योंकि धैर्य की कमी के कारण। लेकिन आप में वो धैर्य है, वो पेशेंस है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वीडियोस देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी सोल है वो इस धरती पे सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए नहीं आई है बल्कि कोई एक मिशन के तहत आई है कि अपना कोई मिशन आपको पूरा करना है, आपको कोई एक ऐसा पर्पस दिया गया है जिसको आपको पूर्ण करना है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो है ना दिव्य मार्गदर्शन पहले से ही सक्रिय है। आपको ईश्वर टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे इसके लिए या रास्ते या फिर आपको खुद ही इंट्यूशन से ऐसा लगता हो, है ना? कभी-कभी आपको फ़ील होता हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। आपके अंदर एक गहरी इंट्यूटिव शक्ति हो सकती है। और दोस्तों आप एक ऐसी सोल है ना जो अनसीन को भी देख सकती है, जो शायद दूसरों को नहीं दिखाई दे लेकिन आपको वो दिखाई देती है ना? यानी कि हिडन को समझ पाना, ये आपकी इंट्यूटिव एनर्जी, आपकी आध्यात्मिक जो है ना पावर है। आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको उस जगह पे ले जाएगी जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्य ये सब चीज़ें साथ होंगी। जीवन में काफ़ी रहस्य होंगे, कुछ रहस्यपूर्ण एनर्जीज़ को आप ओपन करेंगे, है ना? और ये जो शक्ति है, हाई प्रीस्टेस की शक्ति जो है वो सबके पास नहीं होती है। वो हर किसी को नहीं मिलती है, ये गिने-चुने लोगों को ही मिलती है। और आपके आसपास के लोग शायद आपकी बातों को नहीं समझ पाते हो, आपके फैसलों को नहीं समझ पाते हो क्योंकि आप डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं। और मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रही है, कई लोगों को ऐसा भी लगता हो कि भई मैं अपनी जो ये चीज़ें हैं किसे बताऊँ? क्योंकि ये चीज़ें शायद नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती है ना? यहाँ आपका जो भाग्य है वो दुनिया को सच दिखाना है, दुनिया को ज्ञान दिखाना है ना? दूसरों से अलग होना। उनकी नज़रों में रहस्यमय दिखना और ईश्वर के साथ गहरा जुड़ाव रखना, है ना? तो कहीं न कहीं आपकी डेस्टिनी है ये। आप एक ऐसी सोल हैं जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती हैं, आपके अंदर वो योग्यता है जो ईश्वर ने आपको दी है ना? जो दर्द को, पेन को, घाव को भी शिक्षा बना सकती हैं। जैसे अगर आपको दर्द भी मिला है तो उससे भी आप लेसन सीखते हैं और जो हार को भी जीत में बदल सकती है। और दोस्तों यही आपकी डेस्टिनी है ना? आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि आप उन आत्माओं के लिए, उन सोल्स के लिए भी रास्ता बना रहे हो, जिन्हें आपके अनुभव से सीखना है। जहाँ पर लोग सोचते हैं ना कि अब रास्ते खत्म हो गए हैं, वहीं से जैसे आपकी यात्रा शुरू होती है क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना? और मुझे लगता है जैसे काफ़ी कठिन समय आपके जीवन का रहा है, बहुत कठिन फेज़ आपने देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे कई टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स या अध्यात्म में काफ़ी अनुभव हो सकता है। ये चीज़ आप में अभी भी आपको यूनिक बनाती है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखाता है दोस्तों आपकी यात्रा आसान नहीं रही है। काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको कई बार दर्द, कई बार कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कई बार दूरियाँ भी झेलनी पड़ी, है ना? लेकिन ये सब भी आपकी डेस्टिनी का हिस्सा रहा है।
ईश्वर ने ना आपको इस कठिन रास्ते पर इसीलिए डाला ताकि आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम एफर्ट्स नहीं लगाते, है ना? हम निखर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन में, इस परिस्थितियों में डाला है ना? आपकी जो डेस्टिनी है अंधेरे से निकल करके रोशनी तक पहुंचना है और अपने जो अनुभव रहे हैं इससे दूसरों को रास्ता दिखाना है कि आपने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में क्या-क्या लेसन्स लर्न किए हैं, वो दूसरों को समझाना, है ना? उससे दूसरों को गाइड करना। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए है। तो आपके भीतर नई शुरुआत की एक दिव्य शक्ति मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो डेस्टिनी का संकेत है ये कि आप दूसरों को प्रेरित करने वाले हैं। आपके जो विचार हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपका जो आत्मविश्वास है, ये जो है ना आपको वहाँ पे लेके जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ सिर्फ लोग सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन आप उस मुकाम को हासिल करने वाले हैं, है ना? और ईश्वर ने आपको एक ऐसा स्पार्क दिया है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। आप में वो क्षमता है। आप उसके लिए हर मेहनत, हर कठिनाई से जैसे आप निकल जाएंगे, हर परिस्थिति से जैसे आप लड़ लेंगे, आप में वो क्षमता है। आपकी जो किस्मत है ना वो नया निर्माण करना और अपने पथ को दूसरों के लिए भी रोशन करना है ना? यानी कि दूसरों के लिए भी आपको काम करना है, आपकी डेस्टिनी है ये। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे 9 ऑफ पेंटाकल, आत्मनिर्भरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनी जो है आपको आत्मनिर्भरता दिलाने वाली है, आपको बहुत सा सम्मान दिलाने वाली, रिस्पेक्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रही है ना? भविष्य में आप ऐसे मुकाम पे होंगे जहाँ पे आपकी खुद की पहचान बनेगी, लोग आपको जानेंगे और आपकी जो पहचान है वो आपके आत्मविश्वास से और आपके कर्मों से होने वाली है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है ना, देखो जहाँ लोग है ना दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आप खुद अपनी मेहनत पे और ईश्वर की कृपा से उस जगह पे पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे आप लोगों के सहारे बनने वाले हैं, ज़रूरतमंद की मदद करना, ये चीज़ें आपके साथ रहेगी और ये आपकी डेस्टिनी है। सेल्फ मास्टरी और अबंडेंस। अभी चाहे फाइनेंशियल लाइफ कैसी भी चल रही हो, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे ईश्वर आपके भंडार भरेंगे, है ना? ताकि आप दूसरों की भी मदद कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस, यहाँ मुझे चैरिटी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है। आपका जो भाग्य है वो संतुलन से जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है। आपकी जो डेस्टिनी है आपको वहाँ तक ले जाएगी जहाँ पे आपके साथ आपके खिलाफ हुई हर चीज़ का हिसाब होगा। यहाँ पे आपका जस्टिस आ गया है, जस्टिस, तो आपकी डेस्टिनी में वो भी है। कई लोगों को ऐसा लगता हो मेरे साथ जस्टिस होगा भी कि नहीं, तो जस्टिस भी है ना? जो आपके खिलाफ गलत हुए थे, है ना? वे सब लोग कार्मिक साइकिल में फँसेंगे। जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ नीयत खराब रखी, आपकी जो डेस्टिनी है वो डिवाइन जस्टिस है। सच को सामने लाना और आपको वह स्थान दिलाना जो आपके हक का है। आप लोगों की जैसे सच्चाई को सबके सामने लाएंगे और ये आपकी डेस्टिनी में है कि सच आपसे छुपता नहीं है या फिर सच के लिए आपको लड़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे चैरियट की एनर्जी आ रही है, यानी कि एक योद्धा या फिर विक्ट्री, विजय, है ना? आपकी डेस्टिनी है विजय हासिल करना हर सिचुएशन पे, हर परिस्थिति पे। आपके रास्ते में रुकावटें भी आएँगी क्योंकि चैरिट का कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रुकने वालों में से नहीं। अब तक भी कई सारी रुकावटें आई हैं, लेकिन आपने हर हर्डल को, हर रुकावट को पार किया है और आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और आप उन चुनौतियों को भी जीत करके वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे शायद लोगों के कदम थम जाते हैं। लेकिन आप में वो हौसला है, आप में वो हिम्मत है जो कि आपकी डेस्टिनी से आया है। ईश्वर ने ना आपके लिए एक ऐसा मुकाम तय किया है जहाँ पे लोग ये कहेंगे कि ये तो असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता है। वो चीज़ आप संभव करके दिखाएंगे, है ना? आप उस असंभव को भी संभव कर देंगे। आपकी डेस्टिनी ही है जीतना और आगे बढ़ना।
तो याद रखिए फ्रेंड्स कि आपकी किस्मत साधारण लोगों जैसी नहीं है। इतना तो आप मान के चलिए, मुझे लगता है आपको ये अंदर से फील भी होता हो कि ईश्वर ने कोनो हो आपको कुछ ना कुछ अलग ही पर्पस देके भेजा है इस दुनिया में, है ना। आपको वो दिया गया है ना जो सबको नहीं मिलता है। आपके अंदर मुझे ईश्वर की योजनाएं छुपी हुई नजर आ रही हैं, है ना। आपकी आत्मा उस दिशा में बढ़ रही है ना जहाँ पे पहुंचकर आप भी कहेंगे कि हाँ, ये मेरा सच्चा मकसद था, ये मेरा पर्पस था। और एक चीज और है, कोई आपको लाख रोकने का प्रयत्न कर रहा है ना, आपके रास्ते में लाख मुश्किलें खड़ी कर दे, लेकिन आपका भाग्य आपको वहां तक ले जाएगा जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता। तो वहां पहुंचना आपका तय है, कोई भी इसमें रुकावट नहीं डाल सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी डेस्टिनी। अब समय है कि आप अपनी इस डेस्टिनी को स्वीकार करें और पूरी दुनिया के सामने अपनी डेस्टिनी को प्रकट करें, है ना। तो ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।